यहाँ विकास हुआ है और अच्छा ढंग से हो, और जो ये शीशा फूट रहा है, लाइट खुल रहा है, इसके लिए अच्छा गार्ड उड का व्यवस्था हो। लेकिन इस स्थल तक पहुंच पथ नहीं होने के कारण जो 124 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित किया गया राजस्व विभाग के ओर से पर्यटन विभाग को, पहुंच पथ नहीं था। 100% शिथिलता है। अभी तो मैंने यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ बिजली का करंट लगा दिया गया है बाहर से चारों तरफ से। लेकिन जिस स्तर से यहाँ पे काम होना चाहिए उस स्तर का काम हुआ नहीं। यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि हमको पता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है, और उद्घाटन का शिलापट बाहर में लगा हुआ है, जिस पर दिनांक 2/6 को ही इसका उद्घाटन। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। उमाशंकर, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं अभी मौजूद हूँ मनिका मन पर्यटन स्थल पर, जहाँ पर्यटन विभाग ने करीब 8 करोड़ के लागत से पर्यटन स्थल के लिए विकसित किया है। यह जगह रात्रि में गुलजार रहता है। रात्रि में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता है। यहाँ के जो लाइट भी चोरी कर लिया गया, जबकि 2 चौकीदार यहाँ मौजूद है। चौकीदार के मौजूदगी में लाइट चोरी हुआ। इस जगह पर नौका विहार के लिए नाव ला के रखा हुआ है। विभाग के सुस्ती के कारण अभी तक नाव का परिचालन मनिका मन में नहीं हो पा रहा है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जहाँ तक जगह की बात है तो यहाँ शाम होते होते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। ये इसी बैठकी में लोग बैठ के दारू भी पीते हैं। गांजा भांग जितना नशीला चीज़ है वो सब इसी बैठकी में लोग पीते हैं। चौकीदार जो हैं अपने काम से बचने के लिए लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए ये तार है, इस तार में करंट प्रवाहित कर दिया गया है। यहाँ दिन में बच्चे लोग आते हैं और कभी भी नंगा तार से किसी की जान जा सकती है। जिस उद्देश्य से इस जगह को बनाया गया था, लगभग उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है। जबकि पूर्व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया था यहाँ निरीक्षण के क्रम में कि यहाँ 100 करोड़ के लागत से प्रोजेक्ट तैयार होगा और तब पूर्ण रूप से विकसित होगा। लेकिन सरकार की लापरवाही, सुस्ती के कारण यहाँ कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में विभागीय मंत्री केदार गुप्ता से जब बातचीत की गई है, उन्होंने बताया इस जगह को और विकसित कराया जाएगा। आने वाले समय में पूरा मनिका मन में वृक्षारोपण कराया जाएगा। सारी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। मनिका मन से उमाशंकर। हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि इस प्रोजेक्ट को लाने में किनका अधिक योगदान रहा। यह निश्चित तौर पर सरकार का एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा जो मुसहरी में आया, और पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित मुसहरी जो है विकसित होना चाहिए था, हुआ भी। लेकिन जिस स्तर से यहाँ पे काम होना चाहिए उस स्तर का काम हुआ नहीं। यहाँ पे विभाग के द्वारा जो है शिथिलता पाई गई हर चीज़ में। उतना अच्छा से प्रोजेक्ट अभी ये भी बना, इसमें शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया है इसका। उद्घाटन होने के बाद पता चला है कि भवन माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से भी बात हुई। माननीय मंत्री जी ने
यह स्वीकार किया कि हमको पता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है, और उद्घाटन का शिलापट बाहर में लगा हुआ है जिस पर दिनांक 2/6 को ही इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विभाग का इसके प्रति जो है शिथिलता दिखता है, और यह जिस रूप में विकसित होना चाहिए था उस रूप में विकसित नहीं हुआ, अभी तक देर हो रहा है। क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूपेण यह पर्यटक स्थल इस क्षेत्र के लिए विकास का बहुत बड़ा इसका मॉडल रूप में कहिए तो इसका विस्तार दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इसका काम बहुत शिथिल हो गया है। जिस रूप में इसको होना चाहिए उस रूप में यह चल नहीं रहा है। अगर निश्चित रूपेण इसका विस्तारीकरण जिस रूप का है, यह 8 किलोमीटर लंबा मन है। अगर इसमें पूर्ण रूपेण जितनी योजनाएं इसमें बातचीत हुई थी शुरू में कि इसमें ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, पार्क बनना है, होटल बनना है, इसमें जो है नौका विहार किया जाएगा, उस सभी चीज़ों पर अगर काम हो जाता है तो यह क्षेत्र का बहुत बड़ा बुझिए कीजिए विस्तारीकरण का जो है और विकास का यह केंद्र बन के स्थापित होगा। विभाग की शिथिलता है क्या? पर्यटन विभाग की शिथिलता है? हाँ, बिल्कुल 100% शिथिलता है। अभी तो मैंने यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ बिजली का करंट लगा दिया गया है बाहर से चारों तरफ से। अगर वो किसी को लग जाता है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते मैंने देखा, अगर किन्हीं को लग जाता है तो इसी समाज के बच्चे हैं वो कल होकर के एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र बन सकता है। निश्चित रूप पर इस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो इसके निर्माण करता है उनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है जो किनके नेतृत्व में इस तरह का काम किया गया है, जो बिजली का तार इस तरह से लगा दिया गया है, और जो कार्य बचा है उसको तेज़ी पूर्वक किया जाए और सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। यहाँ पर बड़ा पैकेज दे करके इस मन का जो है सो जीर्णोद्धार पुनः बड़ी रूप में इसका किया जाए ताकि क्षेत्र का विकास डेवलप हो सके। बताया जाए कि आप इस प्रोजेक्ट को लाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ के कुछ पत्रकारों की प्रेरणा से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमई राम जी ने एक परिकल्पना बनाया कि मनिका मन में काफ़ी सरकारी ज़मीन है, इसका विकास हो, यहाँ पर पर्यटक आवें और इस उपेक्षित मुसहरी के पूर्वी क्षेत्र जो उपेक्षित है वहाँ जो है आम लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। हमारे इस जहाँ हैं बगल में आधा किलोमीटर से कम के दूरी पर बाबा बनवारी नाथ मठ है। तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पर छपरा में जहाँ बहादुर चमगादड़ के बारे में सुनते हैं, पौराणिक कथाएं हैं, बाबा दूधनाथ महादेव स्थापित हैं। 7 किलोमीटर पर जो है गरीब स्थान मंदिर है, पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है। स्थान मंदिर है, पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस स्थल तक पहुंच पथ नहीं होने के कारण जो 124 एकड़ ज़मीन हस्तांतरित किया गया राजस्व विभाग के ओर से पर्यटन विभाग को, पहुंच पथ नहीं था। तो यहाँ के 4 माननीय मुखिया जिनके क्षेत्र से संबंधित ये रकबा हुआ, तरोड़ा गोपालपुर, प्रहलादपुर, मनिका हरकेश और मनिका बिशुनपुर चांद के मुखिया जी लोगों से हमने संपर्क किया और उन्होंने आम सभा से इस भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपने और दोनों इस भूमि तक आने के लिए जो दोनों तरफ श्मशान था उसमें स्थानीय निकाय के निधि से सड़क बनवाने की मंजूरी दी। तत्पश्चात तरोड़ा गोपालपुर मुखिया जी के द्वारा अपने पंचायत निधि से स्थल तक सड़क बनवाया गया। बाद में पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदन कर इस सड़क को मनिका वाले सड़क में मिलाया गया, जो छोटे मेरीन ड्राइव के रूप में विकसित किया जा सकता है। जब यह काम हो गया तो उसके बाद तत्कालीन प्रधान सचिव पर्यटन विभाग अभय बाबू, नंदकिशोर बाबू महाप्रबंधक और अभिजीत कुमार महाप्रबंधक सह जनरल मैनेजर, तीनों आदमी को ध्यान उनका आकृष्ट कराया गया। आके उन्होंने इसका सुपरविज़न किया और यहाँ 8 करोड़ की योजना दी और एक बड़ा प्लान जो करीब 100 करोड़ के आसपास का था उन्होंने सरकार से अनुमोदित करवाया। प्रथम चरण में यहाँ तकरीबन 15 करोड़ का काम होना था, 3 पार्ट में टेंडर होना था। जो एक पार्ट में टेंडर हुआ जिसमें एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल है, सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, और उसके सामने में चिल्ड्रेंस पार्क है जिसका निर्माण हो गया हुआ है। मोटर बोट वगैरह आया हुआ है जो शेड में रखा हुआ है, आपने देखा है उसको संचालित किया जाना है। सड़क नहीं बन पाया है, सोलिंग सड़क है, लेकिन
शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बहुत सारे लोग दिन भर में आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि अभिकर्ता ने काम पूर्ण कर रखा है, लेकिन विभाग में पैसे की कमी के कारण उनका पैसा नहीं मिला है, जिसके कारण इस भवन हैंडओवर नहीं हुआ है। अगर इस समय से हैंडओवर हो जाता तो उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो यहाँ शीशा फोड़ना, जो है लाइट चोरी करना, पौधा उखाड़ के ले जाना, जो बहुत बेहतर क्वालिटी का बाहरी पौधा सब है, पर्यटन के रूप में लगाया गया, पर्यटन स्थल के रूप में, उसका जो बर्बादी हो रहा है वो रुक जाता और यहाँ पर्यटकों को सारी सुविधाएं रेस्टोरेंट से संबंधित, जल क्रीड़ा से संबंधित शुरू हो जाती। हमारे ही मुजफ्फरपुर के माननीय मंत्री हैं श्री केदार गुप्ता जी, हमारी विधायिका भी तेज तर्रार हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो दोनों आदमी के प्रयास से यहाँ जल्द ही जो है, जो धूमिल होती जा रही है अब सरकार की छवि इस निर्जन पड़े हुए स्थान पर, इतनी राशि खर्च होने के बावजूद उसका पुनः जोर शोर से प्रगति भी होगा और जो योजना क्रियान्वित हो चुका है उससे आम लोगों को के लिए उसका जो है संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो शिथिलता किस स्तर पर है? सरकार के स्तर पर है। सरकार के स्तर पर? हाँ, 4 साल में यहाँ 6 मंत्री पर्यटन के बदले हैं। 2 पर्यटन मंत्री यहाँ आए हैं, श्री नीतीश मिश्रा जी आए थे जिन्होंने शिलान्यास किया था, और निर्माण होने के बाद केदार गुप्ता जी आए थे। उन्होंने संबंधित पर्यटन विभाग के अधिकारियों को अभिलेखों के साथ समीक्षा के लिए बुलाया भी था। परिणाम क्या निकला हमें नहीं मालूम है, अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ विकास हुआ है और अच्छा ढंग से हो, और जो ये शीशा फूट रहा है, लाइट खुल रहा है, इसके लिए अच्छा गार्ड उड का व्यवस्था हो। नंगा तार लगाया गया है। नंगा तार है उसके लिए, और किसी को कोई होगा जान माल का खतरा तो भुगतना होगा प्रशासन को ही है, मुआवजा देना होगा। और इस सड़क को पूरा ढलैया हो जाएगा कम से कम, जो यहाँ आने जाने में सुविधा होगा लोगों को। सोलिंग रोड है, सोलिंग पूरा नहीं। आपको क्या लगता है कि ये इतना काम जो, और सोलिंग कार्य पूरा नहीं हुआ? सोलिंग कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, और पंचायत समिति के से कुछ हुआ है थोड़ा दूर में और बचा हुआ है, सोलिंग भी बचा हुआ है। इसको पीसीसी ढलैया हो जाएगा तो लोगों को आने जाने में और सुविधा होगा। आपके विधायक ने कितना बड़ा प्रयास किया अब तक और वो क्या किए हैं हम लोग तो नहीं जानते हैं उनके बारे में। आपके सांसद जो भी मंत्री हैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, तत्पर नहीं है, उनका कोई रोल इसमें? कोई तत्पर नहीं है। सिर्फ सांसद बन गए, मंत्री बन गए, तत्पर कोई नहीं है जो क्षेत्र में विकास हो, कुछ कहीं से फंड लाके काम शुरू हो। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।